Hello, today we are going to discuss DPP on application of determinants and matrices. फ्रेंड ये जो DPP है ये जो टॉपिक है एक्चुअली में एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट मैट्रिसेस जो कि हमने क्रैमर रूल्स के थ्रू देखने वाले क्वेश्चंस देखे थे, हमने मैट्रिक्स रूल भी हमने डिस्कस किया था। ये टॉपिक जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप लास्ट ईयर क्वेश्चन देखोगे तो इस टॉपिक पे काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये DPP को अच्छे से एक बार आप सॉल्व करना है ना। इसके जितने क्वेश्चन है आपको सब अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। अब फ्रेंड एक सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन कब होता है ना, जब उसका डी क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो। आपको फ्लो चार्ट हमेशा दिमाग में रखना है। आपका डी नॉट इक्वल टू जीरो है, सबसे पहले यू विल फाइंड आउट डी। इफ डी इज नॉट इक्वल टू जीरो देन यू विल से यूनिक सोल्यूशन। इफ डी इक्वल टू जीरो देन वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो इस फ्लो चार्ट को हमेशा पूरा आपको माइंड में रखना है। तो यहाँ पर फ्रेंड क्या है, आपको यूनिक सोल्यूशन की बातें करी गई है कि सिस्टम के कैसे सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है। मीन्स डी कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। तो डी क्या होता है फ्रेंड, कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल से जो डिटरमिनेंट मिलेगा हमें, डिटरमिनेंट यूजिंग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पर 1 1 1 2 1 -1 3 2 k, दिस विल नॉट इक्वल टू जीरो। फ्रेंड यहाँ पर क्या करो आप, चाहो तो जीरोस बना दो, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो ना, डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से k प्लस टू, यहाँ से कितना आ जाएगा ये -1 2k प्लस 3 और इधर से 1 4 - 3 1 आ जाएगा ना, 1 ही आ जाएगा। दिस थिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज यहाँ से कितना आ जाएगा ये k -2k -k 2 और -3 और +1 2 और 1 3 3 -3 0 है ना। दिस इम्प्लाइज k नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज k नॉट इक्वल टू जीरो है ना। यहाँ पर -k नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज k नॉट इक्वल टू जीरो। मीन्स k की सारी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है एक्सेप्ट जीरो नहीं होना चाहिए। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कभी भी k जीरो नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट जीरो। ऑल वैल्यूज के लिए कि सिस्टम कैसा देगा, आपको यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट फ्रेंड, ऑप्शन ए इज करेक्ट, k नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज, है ना फ्रेंड। यहाँ पर आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे आप, डी निकालोगे पहले ना। डी निकालने के बाद ही आप कमेंट कर पाओगे, क्योंकि डी नॉट इक्वल टू जीरो हो तो यूनिक सॉल्यूशन, डी इक्वल टू जीरो आया तो फर्दर हम d1 d2 d3 कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर सबसे पहले डी फाइंड आउट करते हैं ना, डी क्या आने वाला है। तो डी देखो क्या हो जाएगा ना, डी क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या है यहाँ पर 1 -1 1 2 1 -1 4 -1 1 है ना। देखो यहाँ पर आप चाहो तो 2 जीरो बना सकते हो, r1 गोज टू r1 प्लस r2 और r2 गोज टू r2 प्लस r3, तो 2 जीरो बन जाएंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट डी क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 0 0, इन दोनों को ऐड करोगे तो 6 0 0 4 -1 1। क्या किया है, r1 गोज टू r1 प्लस r2 गोज टू r2 प्लस r3। एक्सपेंड कर दो इसको रो 1 के अलॉन्ग तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा ना। अब फ्रेंड यहाँ पर आपके पास डी क्या आ गया, जीरो आ गया है ना। अब डी जीरो आ गया तो अब आपके पास फ्लो चार्ट के ऊपर आओ, देखो फ्लो चार्ट आप देखोगे तो डी नॉट इक्वल टू जीरो पे यूनिक सॉल्यूशन, डी इक्वल टू जीरो पर आपको अब d1 d2 d3 फाइंड आउट करना पड़ेगा। d1 d2 d3 फाइंड आउट करने के बाद ही हम कमेंट कर पाएंगे कि सिस्टम का कैसा मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन वाला केस तो बाहर हो गया अभी क्वेश्चन से। अब हमको डिस्कस करना है कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि आखिर इसके इनफाइनाइट है या नो सॉल्यूशन है। तो इसके लिए हमें d1 d2 d3 रिक्वायर होगा। तो d1 d2 d3 क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो d1 क्या होगा, d1 के लिए क्या करना है आपको, d के अंदर जो फर्स्ट वाला कॉलम है यहाँ पर इसको एब्सोल्यूट टर्म से रिप्लेस कर दो, 2 5 10। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 5 10, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म 2 5 10, इसको फर्स्ट कॉलम में लिख दो, बाकी दोनों कॉलम एज इट इज आ जाएंगे। -1 1 -1 1 देखो इसमें सेम ऑपरेशन लगा दो, 2 जीरोस बना सकते हैं इजीली है ना। r1 गोज टू r1 प्लस r2 गोज टू r2 प्लस r3। देन व्हाट यू विल गेट फ्रेंड हियर आफ्टर अप्लाइंग दीज टू ऑपरेशन, व्हाट यू विल गेट 7 0 0 15 0 0 10 -1 1। अगेन फ्रेंड व्हेन यू विल एक्सपेंड अलोंग रो 1, व्हाट यू विल गेट फ्रेंड 0, मींस d1 इज आल्सो 0 है ना, d1 इज आल्सो 0। अच्छा अभी आप है ना d1 जीरो से कुछ कमेंट नहीं कर सकते, अभी हमें d2 d3 भी निकालना होगा है ना। तो d2 फाइंड आउट कर लेते हैं, d2 फाइंड आउट कर लेते हैं। d2 क्या आ रहा है, d2 क्या आ रहा है देखो। अच्छा अब कॉलम 1 एज इट इज आएगा, कॉलम 1 एज इट इज आएगा। कॉलम 2 में क्या आएगा, कॉलम 2 में कांस्टेंट टर्म आ जाएंगे 2 5 10, ठीक है। और ये जो कॉलम 3 एज इट इज आ जाएगा 1 -1 1 है ना। इसको जब सॉल्व करोगे
इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, अगेन यहाँ पर देखो 2 बार ऑपरेशन लगा दो, है ना, तो ये क्या आ जाएगा 3 7 0, इनको ऐड करोगे 6 15 0 4 10 1, एक्सपेंड अलोंग कॉलम 3, कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड कर दो तो क्या आ जाएगा 1 15 3 45 माइनस 6 7 42, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। और फ्रेंड देखो यहाँ पर आपकी किस्मत अच्छी है, D2 नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अब D2 नॉट इक्वल टू 0 आ गया, वी हैव स्टडीड इन थ्योरी क्लासेस दैट इफ वन ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ D1 D2 D3 इज नॉन जीरो, कोई एक भी नॉन जीरो हो जाएगा एंड D जीरो है, देन वी विल से आवर सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन, सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। यदि D2 भी 0 आ जाता, सपोज करो यहाँ पर D2 भी 0 आ जाता, देन यू विल फाइंड आउट D3, और D3 भी 0 आता, देन वी विल से सिस्टम इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और D3 नॉट इक्वल टू 0 आता, देन अगेन हम क्या कहते हैं यहाँ पर सिस्टम कैसा है हमारा, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, कोई एक भी नॉन जीरो आना चाहिए। तो यहाँ पर D2 नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज D2 नॉट इक्वल टू 0 तो सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट, और सिस्टम के सॉल्यूशन क्या होंगे, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आंसर क्या है फ्रेंड, 0। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं यहाँ पर, 0 है, ठीक है। रीजन बिहाइंड इज दैट D इक्वल टू 0 एंड D2 नॉट इक्वल टू 0, बट यहाँ पर सफिशिएंट है, आपको D3 नहीं निकालना है ना, D3 हमको फाइंड आउट नहीं करना, हम D2 फाइंड आउट करके कह देंगे कि D2 बिकॉज D2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो सिस्टम के क्या होंगे, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे ना, सिस्टम कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोसीजर पूरा दिमाग में अच्छे से देखते चलना, क्या कर रहा हूँ मैं, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहा हूँ, है ना। हाँ, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आप अप्रोच कर रहे हो क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, है ना, वैल्यूज ऑफ लैम्डा बतानी जिसके लिए सिस्टम कैसा है आपका, कंसिस्टेंट। अब फ्रेंड कंसिस्टेंट मतलब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब सॉल्यूशन है तो यूनिक हो सकता है या इनफाइनाइट हो सकता है। अब यूनिक के लिए क्या होगा, D नॉट इक्वल टू 0, और इनफाइनाइट के लिए क्या होगा, D इक्वल टू 0, D1 D2 D3 तीनों 0 होने चाहिए, ठीक है। D तो 0 होना चाहिए, D1 D2 D3 भी 0 होने चाहिए। फ्रेंड यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, यहाँ पर देखो Z का कोएफिशिएंट क्या है, Z की टर्म ही नहीं है, तो Z का कोएफिशिएंट तो यहाँ पर 0 है, मतलब यहाँ पर D क्या है, D के अंदर कॉलम 3 Z के कोएफिशिएंट से आता है, मतलब D यहाँ पर शॉर्टली 0 है। अब D 0 है तो कंसिस्टेंट किस वजह से हो सकता है सिस्टम, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की वजह से हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन चेक करनी होगी, मींस D इक्वल टू 0, D1 इक्वल टू 0, D2 इक्वल टू 0, D3 इक्वल टू 0। व्हेन यू विल फाइंड आउट D1 में क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पर D1 जब फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 3 8 माइनस 2 प्लस लैम्डा, y के कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट अगेन 0, तो D1 भी आपके पास 0 आ जाएगा। सिमिलरली D2 भी 0 आ जाएगा बिकॉज z के कोफिशिएंट 0 है। तो लास्ट कंडीशन आपको क्या लगानी है यहाँ पर, D3 इक्वल टू 0, यहाँ से आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर D3 क्या होगा फ्रेंड, D3 क्या हो जाएगा यहाँ पर, D3 के लिए यहाँ पर x के कोफिशिएंट 1 प्लस लैम्डा 1, y के कोफिशिएंट 1 2 प्लस लैम्डा माइनस ऑफ 1 प्लस लैम्डा 3 8 माइनस ऑफ 2 प्लस लैम्डा, है ना। इसकी थोड़ी शक्ल अच्छी कर लो ना, शक्ल अच्छी कर लो, इसकी जीरोस बना सकते हो, देखो कहीं से बना सकते हो ना। एक तो जीरो बन जाएंगे C2 गोज टू C2 माइनस C1 से बन जाएंगे ना, C2 गोज टू C1 माइनस C1 से, C2 गोज टू C2 माइनस C1 से बन जाएंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, C1 एज इट इज 1 प्लस लैम्डा 1, दिस माइनस दिस करोगे 0, दिस माइनस दिस 1, अच्छा -1 माइनस लैम्डा -1, तो क्या आ जाएगा ये -2 प्लस लैम्डा आ जाएगा, -2 प्लस लैम्डा आ जाएगा। अच्छा अगेन यहाँ पर भी 0 फॉर्म कर सकते हो, C3 को लिख दो, C3 गोज टू C3 माइनस 3C1, है ना, 3C1, तो कितना आ जाएगा ये 3 माइनस 3 0, 8 माइनस 3 5 माइनस 3 लैम्डा, है ना, 5 माइनस 3 लैम्डा आ जाएगा ये। अच्छा -2 माइनस लैम्डा -3, तो कितना आ जाएगा -5 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, है ना। एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड अलोंग रो 1, तो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, -5 माइनस लैम्डा, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये, अच्छा ये आ जाएगा आपके पास 3 लैम्डा -5, अच्छा 5 माइनस 3 लैम्डा ना, क्या है ये 5 2 प्लस लैम्डा इंटू 5 माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 0 आ जाएगा। अच्छा यहाँ से क्या आ जाएगा ये -5 माइनस लैम्डा प्लस 10 माइनस 6 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो 3 लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा -6 लैम्डा -7 लैम्डा -7 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा -2 लैम्डा, तो वो प्लस का 2 लैम्डा हो जाएगा। अच्छा 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 यहाँ पर -5 प्लस 5 आएगा ना, प्लस 5 आएगा तो वो -5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, -15 आ रहा है, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे फ्रेंड,
3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 15 है ना, तो प्लस 5 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0. टेक हियर कॉमन लैम्डा, व्हाट यू विल गेट 3 लैम्डा प्लस 5. टेक हियर कॉमन माइनस 1, व्हाट यू विल गेट 3 लैम्डा प्लस 5. फ्रॉम हियर यू विल गेट लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू माइनस 5/3. तो क्या सॉल्यूशन है फ्रेंड, लैम्डा इक्वल टू माइनस 5/3 1. ए ऑप्शन इज करेक्ट. तो फ्रेंड देखो कंसिस्टेंट करना था सिस्टम को आपको, तो जब भी कंसिस्टेंट करना हो सिस्टम, कंसिस्टेंट दो रीजन से हो सकता है, तो सिस्टम के यूनिक सॉल्यूशन हो या सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो. बट यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकते क्योंकि डी 0 है. अब डी 0 है तो आपको D1 को 0 करना है, D2 को 0 करना है, D3 को 0 करना है. D1 ऑलरेडी 0 है, D2 ऑलरेडी 0 है, D3 0 करना है. D3 की वैल्यू क्या आ रही है, लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू माइनस 5/3. तो इसके लिए D3 भी 0 है. तो D 0 है, D1 0 है, D2 0 है, D3 0. मतलब सिस्टम में कैसे हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए. बस लास्ट में आप एक बार जरूर चेक कर लेना आपके आंसर को कि इन वैल्यूज के लिए सिस्टम पैरेलल नहीं हो जाए, क्योंकि ये सब कंडीशन होल्ड करने पर, मीन डी इक्वल टू 0 होने पर, D1 इक्वल टू 0, D2 इक्वल टू 0, D3 इक्वल टू 0 होने के बावजूद भी सिस्टम का नो सॉल्यूशन हो सकता है. बट वो बहुत रेयर केसेस है, उसके अंदर क्या होगा, सिस्टम पैरेलल हो जाए. लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए सिस्टम पैरेलल नहीं होगा. देखो एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर कितना है 1, तो रेशियो सेम नहीं आएंगे ना. रेशियोज जब करोगे आप A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 को जब फाइंड आउट करोगे तो वो रेशियो सेम नहीं आएंगे इन वैल्यूज के लिए. तो सिस्टम बस आपका पैरेलल नहीं होना चाहिए. यदि सिस्टम पैरेलल नहीं है तो आपका जो आंसर है ना, वो जो ये जो जिसके लिए D3 0 आया है वो आंसर सही हो जाएगा ना. बट सपोज करो यदि किसी वैल्यू के लिए सिस्टम पैरेलल आ जाता तो वो वैल्यू यहाँ पर आपको हटानी पड़ेगी, एक्सक्लूड करना पड़ेगा उस वैल्यू को. ठीक है, तो एक बार आंसर आने के बाद जरूर चेक कर लेना कि आपके प्लेन पैरेलल नहीं हो जाए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू cy प्लस bz yz वेयर x y z आर नॉट ऑल जीरोज देन द वैल्यूज ऑफ दीज, है ना. फ्रेंड यहाँ पर देखो जो x y z है वो नॉट ऑल जीरोज है ना. सिस्टम की जो सॉल्यूशन है वो कैसे है, यहाँ पर नॉट ऑल जीरोज, मतलब सारे के सारे जीरोज नहीं है, XYZ जीरोज नहीं है, XYZ की नॉन जीरो वैल्यूज भी हो सकती है. अच्छा, XYZ की नॉन जीरो वैल्यूज हो सकती है. और क्या कह सकते हो, देखो अब यहाँ पर जो सिस्टम है, यहाँ पर सिस्टम की शक्ल देखो कैसी है, -x प्लस BZ माइनस एक्स प्लस CY प्लस BZ इक्वल टू 0, AZ माइनस वाई CX, पहले CX लिखो, CX माइनस वाई प्लस AZ इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा BX प्लस AY माइनस Z इक्वल टू 0. इस सिस्टम के अंदर जो एक्स वाई जेड है दे आर नॉट ऑल जीरोज, है ना, ऑल जीरोज नहीं है. तो फ्रेंड यहाँ पर जो सिस्टम है होमोजीनियस है. अब एक्स वाई जेड जीरोज नहीं है. अब देखो होमोजीनियस सिस्टम का ही फ्लोचार्ट आपको दिमाग में रखना है. होमोजीनियस में क्या होता है, या तो D इक्वल टू 0 होता है या D नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि D1 D2 D3 तो 0 है. यहाँ पर क्या है, D1 D2 D3 तो 0 है. अब जिस दिन D नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो शॉर्टली एक्स वाई जेड को 0 होना पड़ेगा. ट्रिवियल सोल्यूशन मिलता है. अब एक्स वाई जेड, यदि यहाँ पर एक्स वाई जेड को आपको नॉन जीरो चाहिए तो उसके लिए डी को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा. तो यहाँ से डी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा. आपको ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल के लिए फ्लो चार्ट एकदम दिमाग में रखना है. आपको क्या करना है, D1 D2 D3 तो 0 होता है होमोजीनियस सिस्टम के लिए, ये तो 0 होता है. आपको क्या दिमाग में रखना है, D नॉट इक्वल टू 0 में क्या होगा और D इक्वल टू 0 में क्या होगा. इस केस में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है सिस्टम का. अच्छा, और इसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन को ट्रिवियल सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन भी कहते हैं. अच्छा, इस केस में क्या होता है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 के अलावा भी सॉल्यूशन होता है. वो कौन सा, वो उन सॉल्यूशन को क्या कहते हैं हम, नॉन जीरो सॉल्यूशन, है ना. ठीक है, नॉन जीरो सॉल्यूशन. तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जीरो सॉल्यूशन और नॉन जीरो सॉल्यूशन दोनों आते हैं डी इक्वल टू 0 वाले केस में. यहाँ पर सिस्टम कह रहा है एक्स वाई जेड आर नॉट जीरोज, मतलब इसके जो सॉल्यूशंस है उसमें एक्स वाई जेड हमेशा जीरोज नहीं है ना, मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर. तो नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए डी क्या होगा, 0. तो फ्रेंड यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डी को 0 करने पर -1 C B C -1 A B A -1 इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करो डिटर्मिनेंट को, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्सपेंड कर दो इसको अलॉन्ग रो 1. व्हेन यू विल एक्सपेंड अलॉन्ग रो 1 व्हाट यू विल गेट फ्रेंड, -1 1 माइनस ए स्क्वायर. अच्छा माइनस C माइनस AB प्लस B AC माइनस B इक्वल टू 0. अच्छा, यहाँ से क्या आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो A स्क्वायर, है ना, एक प्लस C स्क्वायर एक प्लस B स्क्वायर, है ना. यहाँ पर B स्क्वायर आना चाहिए था. कुछ कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार. AC प्लस B आएगा ना, AC प्लस B आएगा. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए बी सी प्लस टू ए बी सी माइनस 1 इक्वल टू 0, तो उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड, 1 आ गई, है ना। क्या आंसर इसका, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है ना, 1 है। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा ना। तो फ्लो चार्ट हमेशा दिमाग में रखना है, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हुए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ k बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन एडमिट ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। फ्रेंड यहाँ पर जो देखो जो सिस्टम है आपके पास एक होमोजीनियस सिस्टम है, और यहाँ पर कंडीशन बतानी है k की किस वैल्यू के लिए सिस्टम कैसा है आपका, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। मींस होमोजीनियस सिस्टम फ्रेंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का प्रोवाइड करेगा जब उसका d कैसा हो, इक्वल टू 0, क्योंकि यदि d नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो उसके तो उसके ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेंगे, 0 0 0 मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर d1 d2 d3 तो 0 होता है, होमोजीनियस में d1 d2 d3 इज 0। अब जो नॉन ट्रिवियल और ट्रिवियल होना किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पर d पे डिपेंड करता है। d नॉट इक्वल टू 0 हुआ यूनिक सॉल्यूशन, और d इक्वल टू 0 हुआ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, और नॉन जीरो सॉल्यूशन भी कह सकते हो आप। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए d क्या होगा, यहाँ पर इक्वल टू 0 कर दो, तो d को इक्वल टू 0 करो। d क्या होता है फ्रेंड, कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल का डिटरमिनेंट, तो यहाँ पर d इक्वल टू 0 करोगे, दिस इंप्लाइज यू विल गेट फ्रेंड 1 k 3 k 2 2 2 3 4 इक्वल टू 0। एक्सपेंड अलोंग रो 1, व्हाट यू विल गेट फ्रेंड, 1 4 2 8 8 माइनस 6, है ना, 4 2 8 8 माइनस 6 2 आ जाएगा यहाँ से, प्लस k सॉरी माइनस k 4k माइनस 4 प्लस 3k minus 4 equal to 0. When you will solve, what you will get friend, 2 minus 4k square plus 4k plus 9k minus 12 equal to 0. From here what you will get friend, 4k square minus 13k plus 10 equal to 0. मिड टर्म स्प्लिट कर दो और k की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएंगे, फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके, 4k स्क्वायर माइनस 40 तो 8k माइनस 5k प्लस 10 इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज टेक कॉमन फ्रॉम हियर 4k, व्हाट यू विल गेट k माइनस 2, टेक कॉमन माइनस 5, व्हाट यू विल गेट k माइनस 2. फ्रॉम हियर यू विल गेट k इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 4/5. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट फ्रेंड, ऑप्शन k इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 5/4, है ना, 5/4. फ्रॉम हियर यू विल गेट k इक्वल टू 5/4. विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है फ्रेंड, नॉन ट्रिवियल के अंदर क्या करना है आपको, d को 0 कर देना है. ट्रिवियल होता तो d क्या होता, नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, आई होप कि आपको नॉन ट्रिवियल और ट्रिवियल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट देन द वैल्यू ऑफ p. फ्रेंड यहाँ पर आपका सिस्टम के साथ गिवन है, आपको इनकंसिस्टेंट गिवन है. अब फ्रेंड सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होगा, देखो यहाँ पर आपके पास कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कंडीशन आपको क्लियर है. इनकंसिस्टेंट जब d इक्वल टू 0 आ जाए और d इक्वल टू 0 आने के बाद d1 d3 में से कोई एक नॉन जीरो हो तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है. और d इक्वल टू 0 आ जाए और d1 d2 d3 इक्वल टू भी 0 हो तो सिस्टम आपका कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है. तो यहाँ पर d फाइंड आउट करो सबसे पहले. d क्या आएगा यहाँ पर, व्हेन यू विल फाइंड आउट d, तो d क्या आ जाएगा फ्रेंड यहाँ पर 1 0 0 2 0 2p प्लस 1 माइनस 3 p प्लस 2 1. ठीक है, अच्छा यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड, 0 माइनस p प्लस 2 2p प्लस 1. अब सिस्टम को इनकंसिस्टेंट करना है, इनकंसिस्टेंट करना है तो d तो आपका 0 होना चाहिए, है ना. तो d तो 0 होना चाहिए फॉर सिस्टम इनकंसिस्टेंट होने के लिए. तो d इक्वल टू 0, तो यहाँ से p इक्वल टू -2 हो सकता है और p इक्वल टू -12 पॉसिबल है. तो अब चेक कर लेते हैं कि d1 d2 d3 कैसे इन वैल्यूज के ऊपर, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, इन दोनों के ऊपर भी इनकंसिस्टेंट हो सकता है, या हो सकता है किसी एक के ऊपर हो सकता है किसी के ऊपर इनकंसिस्टेंट नहीं हो. तो उसके लिए हमें d1 d2 d3 फाइंड आउट करने पड़ेंगे. तो d1 क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले d1 फाइंड आउट करो. d1 क्या होगा यहाँ पर 1, इसको एब्सोल्यूट टर्म से रिप्लेस कर दो कॉलम 1 को, तो क्या आ जाएगा 1 3 2 1 3 2 2 0 2p प्लस 1 माइनस 3 p प्लस 2 1 आ जाएगा. ठीक है, अच्छा अब पहले 4p इक्वल टू -2 चेक करो. 4p इक्वल टू -2, तो 4p इक्वल टू -2 d1 क्या आ रहा है फ्रेंड आपके पास 1 3 2 2 0 p इक्वल टू -2. व्हेन यू विल पुट हियर p इक्वल टू -2 व्हाट यू विल गेट -3
व्हेन यू विल पुट हियर -2 व्हाट यू विल गेट 0 1 है ना. एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड अलोंग रो 2 व्हाट यू विल गेट फ्रेंड 3 2 -9 है ना. 2 -9 -7 3 इंटू -7 व्हाट यू विल गेट. अच्छा यहाँ -3 आएगा, -3 भी आएगा क्योंकि रो 2 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा विच इज नॉट इक्वल टू 0. अच्छा D1 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है फ्रेंड. फॉर P इक्वल टू -1 योर D1 इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स फॉर P इक्वल टू -1 सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट. क्योंकि सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा यदि D0 आ जाए या D1 D2 D3 में से कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए. तो D1 ही नॉन जीरो आ गया, D1 नॉन जीरो आ गया, सिस्टम कैसा हो गया इनकंसिस्टेंट. मतलब फॉर P इक्वल टू -2 तो आपका आंसर है. फॉर P इक्वल टू -2 सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट है ना. सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट. नाउ वी विल चेक फॉर P इक्वल टू -हाफ. P इक्वल टू -हाफ के लिए क्या सीन है. तो व्हेन यू विल पुट हियर -हाफ व्हाट यू विल गेट फ्रेंड. D1 क्या आ जाएगा आपके पास 1 3 2 2 0 -हाफ पुट करो तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पर है ना. -3 -हाफ प्लस 2 3/2 1 है. इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये. एक्सपेंड कर दो अलोंग कॉलम 2 तो क्या आ जाएगा -2 3 -3 है ना. 3 -3 विच इज 0. तो D1 0 आ रहा है फॉर P इक्वल टू -हाफ है ना. किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं. फॉर P इक्वल टू -हाफ के लिए चेक कर रहा हूँ. सिमिलरली D2 D3 चेक करो. D2 क्या हो जाएगा यहाँ पर. D2 क्या होगा. D2 के लिए x के कोफिशिएंट एज इट इज 1 0 0 एब्सोल्यूट टर्म 1 3 2 -3 P प्लस 2 1 है ना. पुट द वैल्यू ऑफ P इक्वल टू -हाफ व्हाट यू विल गेट -3 माइनस प्लस 3/2 1 है ना. क्या आ जाएगा ये 1 0 0 1 3 2 -3 3/2 1 है ना. एक्सपेंड कर दो अलोंग रो 1 व्हाट यू विल गेट 3 -3 अगेन 0. D2 भी 0 आ रहा है. नाउ फाइंड D3. D3 क्या होगा फ्रेंड यहाँ पर. D3 क्या होगा यहाँ पर. ये दोनों सेम आएंगे है ना. और P इक्वल टू -हाफ के लिए बातें कर रहे हो तो ये कितना आ जाएगा. यहाँ पर 0 आ जाएगा ना. यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0 और कॉलम 3 में क्या आ जाएगा यहाँ पर एब्सोल्यूट टर्म विच इज 1 3 2. इसको एक्सपेंड करोगे तो कितना आ जाएगा अलोंग कॉलम 1 कर दो ना. अलोंग कॉलम 1 तो कितना आ जाएगा ये. अच्छा रो 1 के अलोंग कर देते हैं ना. अलोंग रो 1 या कॉलम 1 किसी की भी अलोंग कर दो. जैसे कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं ना. कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 1 0 -0 0 आ गया है ना. तो P इक्वल टू -हाफ के लिए क्या सीन है फ्रेंड. फॉर P इक्वल टू -हाफ D1 इक्वल टू 0 D2 इक्वल टू 0 D3 इक्वल टू 0 है ना. एंड D भी 0 है. अच्छा D भी 0 D1 भी 0 D2 भी 0 D3 भी 0 और सिस्टम पैरेलल नहीं हो रहा P इक्वल टू -हाफ के लिए. तो सिस्टम कैसा है P इक्वल टू -हाफ के लिए कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन. बट P इक्वल टू -2 के लिए क्या सीन है फ्रेंड. यहाँ पर P इक्वल टू -2 के लिए D 0 है बट D1 नॉट इक्वल टू 0 है और कोई भी एक भी नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो गया. तो P इक्वल टू -2 के लिए सिस्टम कैसा इनकंसिस्टेंट. ठीक है. तो द वैल्यू ऑफ P इज -2 हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ P फॉर विच द इक्वेशन हैव अ सॉल्यूशन. फ्रेंड यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन से क्या होने चाहिए सॉल्यूशंस होने चाहिए. उसके लिए P की वैल्यूज का सम क्या होगा. तो फ्रेंड यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे. फ्रेंड सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन हो सकती है. तो यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो. तो यूनिक सॉल्यूशन है तो D नॉट इक्वल टू 0 और जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो D इक्वल टू 0 D1 D2 D3 भी 0 होना चाहिए साइमल्टेनियसली. फ्रेंड सबसे पहले हम D निकालेंगे उसके बाद ही हम कमेंट कर पाएंगे सॉल्यूशंस के ऊपर. तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट हियर D. तो फ्रेंड D क्या होगा यहाँ पर 1 1 1 1 2 4 1 4 10. ठीक है. अच्छा यहाँ पर इसको 2 जीरोस बना के एक्सपेंड कर दो है ना. तो क्या आ जाएगा ये D इक्वल टू 1 1 1 1 -1 0 2 -1 1 4 -1 3 1 -1 0 2 6. When you will expand along row 1 what you will get D इक्वल टू 6 -6 0. नाउ फ्रेंड हियर D इज 0. अब D 0 हो गया मतलब सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता. अब सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो इसके लिए श्योर है कि आपका पास यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने पड़ेंगे. अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए फ्रेंड कंडीशन क्या होती है कि D 0 हो और साइमल्टेनियसली उसी टाइम पर D1 भी 0 हो D2 भी 0 हो D3 भी 0 हो. तो फ्रेंड फर्स्ट आई विल डू हियर D1 इक्वल टू 0 देन D1 इक्वल टू 0 से जो वैल्यूज आएगी कोरस्पॉन्डिंग उसके कोरस्पॉन्डिंग D2 भी 0 होना चाहिए और D3 भी 0 होना चाहिए. तो आगे हम चेक करते हैं D1 क्या आ रहा है यहाँ पर. तो D1 क्या आ रहा है फ्रेंड. D1 के लिए क्या होगा एब्सोल्यूट टर्म से रिप्लेस कर दो कॉलम को 1 P स्क्वायर. अच्छा बाकी दोनों कॉलम सेम आएंगे 1 2 4 1 4 10 है ना. यहाँ पर 2 जीरोस बना के एक्सपेंड कर दो इसको तो कितना आ जाएगा 1 P
पी स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस पी, 4 माइनस पी स्क्वायर। अच्छा अगेन यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 2, 10 माइनस 4 6, है ना। तो इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड, d1 एक्सपेंड अलॉन्ग। एक्सपेंड करने से पहले देखो 2 माइनस पी कॉमन भी ले सकते हो आप, है ना। 2 माइनस पी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 पी, पी स्क्वायर 0 1, 2 प्लस पी 0 2 6, है ना। नाउ एक्सपेंड अलॉन्ग रो 1, व्हाट यू विल गेट फ्रेंड, 2 माइनस पी 6 माइनस 2 2 4 माइनस 2 पी, है ना। तो d1 के आगे आपके पास 2 माइनस पी 2 माइनस 2p। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन d 0 है, d1 भी 0 होना पड़ेगा, तो d1 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन d1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज p इक्वल टू 2 और p इक्वल टू 1, या तो p इक्वल टू 2 होगा या p इक्वल टू 1 होगा। अब फ्रेंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग इन वैल्यूज के लिए d2 d3 भी 0 होने पड़ेंगे, क्योंकि सिस्टम को कैसे सॉल्यूशन चाहिए आपको, इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए। तो यहाँ पर d2 क्या होगा फ्रेंड, d2 क्या होगा, देखो d2 क्या होगा यहाँ पर 1 1 1 1 p p स्क्वायर 1 4 10, है ना। इसके अंदर दो जीरोस बना के एक्सपेंड करके d2 फाइंड आउट कर लो, क्या आ जाएगा 1 1 1 0 p माइनस 1 p स्क्वायर माइनस 1, ओके 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 4 माइनस 1 3 10 माइनस 1 9, है ना। अब p माइनस 1 कॉमन ले लो, 3 भी कॉमन ले लो यहाँ से, 3 p माइनस 1 बाहर आया कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा फ्रेंड 1 1 1 0 p माइनस 1 p प्लस 1 0 1 3, ठीक है। नाउ यू कैन एक्सपेंड अलोंग रो 1, व्हाट यू विल गेट फ्रेंड 3 p माइनस 1 3p माइनस 3 माइनस p माइनस 1, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये 3p माइनस 1 3p माइनस p 2p माइनस 4। अब फ्रेंड देखो p इक्वल टू 1 के लिए, फॉर p इक्वल टू 1 d2 0 है, फॉर p इक्वल टू 2 d2 भी 0, यहाँ पर भी 0 है, p इक्वल टू 1 के लिए भी 0 है, p इक्वल टू 2 के लिए भी 0, तो यहाँ से भी d2 कब 0 होगा फ्रेंड, d2 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज p इक्वल टू 1 और p इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ से भी ये कंडीशन निकल के आ गई। अब चेक कर लो d3 का क्या सीन है, तो d3 क्या होगा फ्रेंड 1 1 1 1 2 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा अब 1 p स्क्वायर, यहाँ से d3 की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड, सॉल्व करने के बाद दो जीरो फॉर्म कर लो पहले, 1 1 1 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 4 माइनस 1 3 0 p माइनस 1 p स्क्वायर माइनस 1। नाउ एक्सपेंड अलोंग रो 1, व्हाट यू विल गेट फ्रेंड, अगेन p माइनस 1 पहले कॉमन ले लो, है ना, उसके बाद एक्सपेंड कर देना, तो p माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, उसके बाद यहाँ p प्लस 1 बचेगा, है ना, p प्लस 1 माइनस 3, है ना, p प्लस 1 माइनस 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये d3 p माइनस 1 एंड p माइनस 2। अगेन p इक्वल टू 1 और p इक्वल टू 2 के लिए क्या है, ये d3 0 है, मतलब p इक्वल टू 1 और p इक्वल टू 2 के लिए d1 भी 0 है, d2 भी 0 है, d3 भी 0 है, और d तो ऑलरेडी 0 है, d p पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब p इक्वल टू 1 और p इक्वल टू 2 वो वैल्यूज है जहाँ पर सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो फ्रेंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका सम पूछा है, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ p, तो सम क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, है ना। सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन हैव अ सॉल्यूशन, है ना, इक्वेशंस ऑफ सॉल्यूशन है p की, तो उन p की वैल्यूज का सम बताना था, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दिस एंड दिस इक्वल टू 0। फ्रेंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर होमोजीनियस सिस्टम गिवन है आपको, और होमोजीनियस सिस्टम के अंदर ये जो चीज एक्सप्रेशन लिखा, डिटरमिनेंट लिखा, ये d है, d इक्वल टू 0 है। अब होमोजीनियस सिस्टम में d1 d2 d3 ऑलरेडी 0 होता है, और आपको d0 गिवन है, तो फ्रेंड सिस्टम के कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सेट ऑफ इक्वेशंस हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ओवर द सेट ऑफ रैशनल्स। फ्रेंड यहाँ पर आपको जो सिस्टम है वो कैसा है, होमोजेनियस सिस्टम है, और आपको जो सॉल्यूशंस करवाने हैं वो कैसे हैं, उसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और फ्रेंड आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि होमोजेनियस सिस्टम जब है तो उसमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशंस क्या होती है, d इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि d नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब 0 0 मिल जाएगा। तो नॉन ट्रिवियल के लिए कंडीशन एकदम दिमाग में आपके फिक्स होनी चाहिए कि इस केस में d क्या होगा, 0 होगा। तो d क्या होगा फ्रेंड यहाँ पर 1 k 3 k माइनस 2 2 3 माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्सपेंड कर दो अलॉन्ग रो 1, व्हाट यू विल गेट फ्रेंड 1 माइनस 4k प्लस 6 माइनस k माइनस 12 प्लस 4 प्लस 3 9 माइनस 2k इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा फ्रेंड, माइनस 4k
-8 के प्लस माइनस के तो +8 के, -4 के +4 के, +4 के -6 के तो -2 के आ जाएगा। अच्छा यहाँ से कितना आ जाएगा 6 और 27 33 आ जाएगा इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज के इक्वल टू क्या आ जाएगा 33/2। ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट फ्रेंड? ऑप्शन डी इज करेक्ट है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेट ऑफ इक्वेशंस फॉर विच द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट देन अल्फा इज इक्वल टू। फ्रेंड यहाँ पर आपको सिस्टम कंसिस्टेंट करना है, तो फ्रेंड कंसिस्टेंट कब होता है सिस्टम? या तो सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। अब या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा तो डी नॉट इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, बट कंसिस्टेंट की ये कंडीशन तो ये होती है, या हो सकता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हम क्या करना पड़ेगा? डी इक्वल टू 0 या d1 d2 d3 भी 0 हो। तो फ्रेंड यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं पहले डी क्या आ रहा है, तो डी फाइंड आउट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? डी क्या आ रहा है फ्रेंड यहाँ पर 1 1 -2 2 -3 1 1 -5 4 है ना। तो इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 1 -12 + 5 कितना आ जाएगा ये -12 + 5 है ना, तो -7 आ जाएगा। -1 8 -1 7 -2 -10 + 3 तो -7 आ जाएगा है ना। कितना आ रहा है ये -7 -7 + 14 इक्वल टू 0 आ जा रहा है। अब डी 0 आ जा रहा है तो d1 d2 d3 भी 0 होनी चाहिए यदि सिस्टम को कंसिस्टेंट रखना है तो कंसिस्टेंट के लिए d1 क्या आ जाएगा फ्रेंड? d1 क्या होगा यहाँ पर 0 0 अल्फा 1 -3 -5 -2 1 4 इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा क्या आ जाएगा आपके पास? एक्सपेंड कर दो अलोंग कॉलम 1 तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 -6 है ना, 1 -6 -5 इंटू अल्फा इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू 0 आ जाएगा ना। अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। सिमिलरली d2 चेक कर लो, d2 इक्वल टू 0 करोगे तो क्या आ जाएगा 1 2 1 0 0 अल्फा -2 1 4 है ना। अगेन एक्सपेंड कर दो अलोंग तो क्या आ जाएगा यहाँ से 4 एक्सपेंड करोगे तो कितना आ जाएगा 4 + 4 इंटू अल्फा इक्वल टू 0, यहाँ से भी अल्फा इक्वल टू 0 आ जाएगा। सिमिलरली d3 इक्वल टू 0 करोगे तो वहाँ से भी क्या आ जाएगा अल्फा इक्वल टू 0 आ जाएगा ना। सॉल्व करके देख लेना। तो अल्फा इक्वल टू 0 के लिए सिस्टम कैसा हो जा रहा है? कंसिस्टेंट हो जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट देख के भी कर सकते थे, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो यदि अल्फा इक्वल टू डायरेक्ट आपने 0 ऑप्शन देखा कि 0 पुट किया एक बार आपने, सिस्टम देखो कैसा बन गया होमोजीनियस। अब होमोजीनियस सिस्टम तो ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, वो डिपेंड नहीं करेगा किसी चीज के ऊपर। यदि आपका अल्फा इक्वल टू 0 हो गया तो वो यहाँ पर के एक क्वेश्चन मैंने थ्योरी क्लास में डिस्कस किया था, वहां पर होमोजेनियस सिस्टम लिया था और ए के एक्स के आगे के लगा दिया था। तो होमोजेनियस सिस्टम तो ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, वो डिपेंड ही नहीं करता किसी चीज के ऊपर। तो यदि अल्फा यदि 0 ले लिया तो सिस्टम कैसा हो जाएगा? होमोजेनियस हो जाएगा। तो डायरेक्टली देखो अल्फा इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप डायरेक्टली भी इसका आंसर बता सकते थे। ठीक है, और आप मेथड से भी चल के आप इसका आंसर बता सकते हो। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेन 2012 का 13 का क्वेश्चन है ये। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फ्रेंड देखो यहाँ पर आपके पास जो सिस्टम है वो 2 वेरिएबल सिस्टम है, एक्स वाई है ना, दो इक्वेशन है और 2 वेरिएबल सिस्टम है। तो यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? बेसिक कंडीशन एकदम 10th क्लास की थ्योरी के ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन होती है ये देखो, 2 वेरिएबल के अंदर a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 के इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे? जिस दिन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और फ्रेंड ये कंडीशन अप्लाई करो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा आपके पास k + 1/k इक्वल टू 8/k + 3 4/3k - 1। फर्स्ट उसे सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा k² + 3k सॉरी k² + 3k + k 4k + 3 इक्वल टू 8k। फ्रॉम हियर यू विल गेट k² - 4k + 3 इक्वल टू 0, k² - 3k - k + 3 इक्वल टू 0। टेक k कॉमन, k - 3 -1 कॉमन, k - 3। फ्रॉम हियर k इक्वल टू 1 एंड 3। ठीक है, तो 1 और 3 पॉसिबल वैल्यू इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8/4 इक्वल टू 4/3 - 1 2। तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो k इक्वल टू 1 तो हो सकता है, k इक्वल टू 1 सही है। अच्छा k इक्वल टू 3 पुट करो तो कितना आ जाएगा 8/6 इक्वल टू 4/3 3 9 - 1 है ना।
8 आ जाएगा। तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो k इक्वल टू 1 के लिए ये दिस रेशियो इक्वल टू दिस रेशियो, दिस रेशियो इक्वल टू दिस रेशियो, तो k इक्वल टू 1 के लिए सिस्टम कैसे हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। बट k इक्वल टू 3 के लिए ये रेशियो तो इक्वल है बट ये रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, तो कोई कॉमन वैल्यू नहीं है k इक्वल टू 3 जिसके लिए तीनों रेशियो इक्वल है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, k इक्वल टू 1। द नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 1 है ना, द नंबर ऑफ वैल्यूज 1 है और वो वैल्यू भी 1 ही है और नंबर ऑफ वैल्यूज भी कितनी है, 1 है। सपोज करो 3 सेटिस्फाई कर जाता तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन। फ्रेंड यहाँ पर सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होना किस पर डिपेंड करेगा, तो डी निकाल लेते हैं हम। डी क्या होगा यहाँ पर, 1 1 1 5 -1 म्यू 2 3 -1। अब फ्रेंड ये जो डी है यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इसको एक्सपेंड करो तो पता चलेगा किस पर डिपेंड कर रहा है। इतना तो कंफर्म है कि लैम्डा पर डिपेंड नहीं कर रहा। अब इसको एक्सपेंड करके देख लेते हैं एक बार, इसका सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं किस पर डिपेंड कर रहा है, फुली है। फ्रेंड इसको एक्सपेंड करोगे अलॉन्ग रो 1 तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 - 3 म्यू -1 -5 -2 म्यू +1 15 + 2 17 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ से 1 और 5 6 और 17 कितना हो जाएगा, 23 -3 म्यू +2 म्यू माइनस म्यू नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज फ्रेंड व्हाट यू विल गेट, म्यू इज नॉट इक्वल टू 23। ठीक है, तो म्यू 23 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो किस पर डिपेंड कर रहा है, म्यू पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि म्यू जिस दिन 23 हो गया तो सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन नहीं रहेगा, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के लिए डी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और डी नॉट इक्वल टू 0 होने के लिए म्यू नॉट इक्वल टू 23 होना चाहिए। फ्रेंड यहाँ पर किस पर डिपेंड कर रहा है, ओनली म्यू पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना, कंसीडर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, एक्जैक्टली 3 सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे कमेंट करना, तो डी फाइंड आउट कर लो। तो डी फाइंड आउट करोगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड, डी इक्वल टू 1 2 3 2 3 5 1 1 2। ठीक है, डी आ गया। इसकी वैल्यू देख लो कितने आ रही है, कितना आ रहा है ये 1 3 2 6 -5 1 2 2 4 4 -3 1 1 -2 है ना, 1 5 2 10 10 -9 1। तो डी कितना आ गया यहाँ पर, 0 आ रहा है। अब फ्रेंड डी 0 आ रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा, हो सकता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो या नो सॉल्यूशन हो, तो उसके लिए D1 D2 D3 फाइंड आउट करना पड़ेगा। D1 कितना आ रहा है यहाँ पर, 3 3 1 2 3 5 1 1 2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये D1 आपका, 3 3 2 6 -1 5 6 -1 1 ही आएगा ना, तो 3 का 3 रहेगा। अच्छा यहाँ पर 3 2 6 -1 5 5 × -2 -10 5 3 15 -3 12 आ जाएगा ना, 12 आ जाएगा, 15 - 10 5 आ जाएगा। तो नॉट इक्वल टू 0, D1 क्या आ गया आपका, नॉट इक्वल टू 0। अब फ्रेंड D1 नॉट इक्वल टू 0, D इक्वल टू शॉर्टली सिस्टम कैसा हो गया, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं होंगे। यदि सपोज करो D1 0 आ जाए तो D1 D2 चेक करते, D2 भी 0 आ गया तो D3 चेक करते, बट किस्मत से D1 ही 0 आ गया, D1 ही 0 आ गया तो सिस्टम का क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द लीनियर इक्वेशन possess a नॉन जीरो सॉल्यूशन। फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन हमने कई बार देख लिए, नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए डी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। होमोजेनियस सिस्टम है तो डी 0 कर दो, यहाँ पर D1 D2 D3 तो ऑलरेडी 0 है, तो डी 0 के लिए सिस्टम का नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। तो डी 0 करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 4k 2k 4 2 2 1 1 इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 - 2 2 2 4 8 माइनस k -2 + 2 2k - 8 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ जाएगा ये, k² 2k 2 2 4k 2k 4k 6k माइनस का हो जाएगा। अच्छा 8 और -18 -18 + 8 -8 तो वो +8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मिड टर्म स्प्लिट करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, k² माइनस -4k -2k + 8 इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू आ रही है k की, यहाँ से ना दो वैल्यू आ रही है, k एक तो k -4 -2k -4, तो एक तो k इक्वल टू 4 आ रहा है और एक क्या आ रहा है, k इक्वल टू 2 आ रहा है ना, तो दो वैल्यूज आ रही है। पजेस अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन पजेस करने के लिए क्या क्या वैल्यू आ रही है, k इक्वल टू 2 आ रही है एक तो, एंड k इक्वल टू 4 आ रहा है। ठीक है, k इक्वल टू 2 एंड k इक्वल टू 4 के लिए सिस्टम का क्या है, नॉन जीरो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड, द नंबर ऑफ वैल्यूज सी हो जाएगा ना, सी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ नॉन ट्रिवियल, अगेन फिर फ्रेंड नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बताना है, तो डी को क्या करो, जीरो के इक्वल कर दो, तो डी को इक्वल टू जीरो करोगे तो क्या आ जाएगा 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1 माइनस 1 1 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0. फ्रॉम हियर एक्सपेंड अलोंग रो 1, व्हाट यू विल गेट फ्रेंड, लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0. फ्रॉम हियर यू विल गेट लैम्डा प्लस 1 माइनस प्लस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0. फ्रॉम हियर यू विल गेट लैम्डा क्यूब, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, माइनस लैम्डा 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, तो लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. फ्रॉम हियर यू विल गेट लैम्डा इक्वल टू 0 और लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 1. ठीक है, तो कितनी वैल्यूज हो गई जिसके लिए सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली 3 वैल्यूज ऑफ लैम्डा. ठीक है, आई होप के क्वेश्चन क्लियर है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ S is the set of distinct value of B for which the following system of linear equation has no solution, then S is. तो फ्रेंड यहाँ पर आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका नो सॉल्यूशन गिवन है आपको, तो आपको बताना है कि B की वैल्यूज का सेट क्या होगा. B की वैल्यूज का सेट है S से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो S के अंदर कितने एलिमेंट है, सिंगलटन सेट मतलब एक एलिमेंट है, एम्प्टी सेट मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, इनफाइनाइट सेट मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट है, अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग 2 और मोर एलिमेंट मतलब एक फाइनाइट सेट है जिसमें 2 से ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं. तो फ्रेंड सबसे पहले नो सॉल्यूशन है, सिस्टम का नो सॉल्यूशन है, तो D क्या होगा, 0 होगा. फ्रॉम हियर यू कैन राइट D इक्वल टू 0. फ्रॉम हियर यू कैन राइट 1 1 A 1 A B 1 1 1 इक्वल टू 0. फ्रॉम एक्सपेंड अलोंग रो 1 व्हाट यू विल गेट A माइनस B माइनस 1 1 माइनस A प्लस 1 B माइनस A स्क्वायर इक्वल टू 0. फ्रॉम हियर यू विल गेट A माइनस B माइनस 1 प्लस A प्लस B प्लस A स्क्वायर, सॉरी माइनस A स्क्वायर इक्वल टू 0. फ्रेंड व्हाट यू विल गेट फ्रॉम हियर, कैंसिल आउट B से B, तो क्या आ जाएगा यहाँ से A स्क्वायर, ओके A और A 2 है, उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा, अच्छा 1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज A माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज A इक्वल टू 1. फ्रेंड D इक्वल टू 0 के लिए एक कंडीशन आ गई, A को तो 1 होना पड़ेगा. अब D 0 आ गया, अब D1 D2 D3 में से कोई एक नॉन जीरो, तो D1 फाइंड आउट करो. D1 क्या आ रहा है यहाँ पर, व्हेन यू विल फाइंड आउट D1 क्या आएगा फ्रेंड यहाँ पर 1 1 0 1 A B 1 1 1. अच्छा A की वैल्यू 1 ले सकते हैं अपन, है ना, क्योंकि D को तो 0 होना ही है. D को 0 होने के बाद उसके बाद अब D1 को भी 0 करना है, तो D तो 0 होना ही चाहिए, कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी चाहिए हमें, D1 को भी 0 होना चाहिए. उसके लिए B की देख लेते हैं क्या आ रही है. तो फ्रेंड D1 को सॉल्व करो, D1 को सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है, एक्सपेंड कर दो इसको अलोंग रो 1, क्या आ जाएगा 1 माइनस B माइनस 1 1 माइनस 0, ठीक है, माइनस 1 ही आ जाएगा, और इधर से कितना आ जाएगा प्लस 1 B. यहाँ से D1 कितना आ रहा है, ये 1 माइनस B माइनस 1 प्लस B. ठीक है, अच्छा ये तो 0 आ रहा है, D1 तो 0 आ रहा है, वो तो B पर डिपेंड ही नहीं कर रहा. D1 0 आ रहा है, D2 चेक कर लेते हैं, D2 क्या आ रहा है 1 1 A की वैल्यू 1 1 A B, A की वैल्यू अगेन सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा कांस्टेंट टर्म आएगा, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पर 1 1 0, और लास्ट के अंदर क्या आ जाएगा फ्रेंड 1 1 1, है ना. तो यहाँ पर भी B पे डिपेंड नहीं कर रहा. और D2 की वैल्यू कितनी आ रही है 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0 1 0 माइनस 1, कितना आ रहा है 0 आ रहा है. D2 भी 0 आ रहा है ना, D2 भी 0 आ रहा है. D3 कैसा आ रहा है 1 1 1 1 1 B 1 1 0. ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है D3 1 0 माइनस B माइनस 1 0 माइनस 1 प्लस 1 B माइनस 1. ठीक है, फ्रॉम हियर B से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और प्लस 1 माइनस 1, D3 भी 0 आ रहा है. फ्रेंड देखो A इक्वल टू 1 के लिए D भी 0 है, D1 भी 0 है, D2 भी 0 है, D3 भी 0 है. D का 0 ना B पे डिपेंड नहीं कर रहा, D 0 है इक्वल टू 1 के लिए, D1 D2 D3 0 है, मतलब B की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जिसके लिए सिस्टम का नो सॉल्यूशन है.
आपको देखने से तो ऐसे लग रहा है कि बी का कोई सा वैल्यू नहीं है जिसके लिए कभी सिस्टम का नो सॉल्यूशन हो पाएगा, क्योंकि बी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। बी की सारी वैल्यूज के लिए सिस्टम कैसा है, कोई सी वैल्यू, बी की सारी वैल्यूज के लिए सिस्टम का इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है, क्योंकि डी भी जीरो है, डी1 भी जीरो है, डी2 भी जीरो है, डी3 भी जीरो है। बट मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग के अंदर थ्योरी पढ़ाते वक्त भी और क्वेश्चन कराते वक्त भी, आपको एक कंडीशन चेक करना नहीं बोलना। एक कंडीशन ऐसी है जिसके लिए डी भी जीरो होगा, डी1 भी जीरो होगा, डी2 भी जीरो होगा, डी3 भी जीरो होगा, बट फिर भी सिस्टम का नो सॉल्यूशन हो सकता है। वो कब, जब सिस्टम सिस्टम के अंदर जो प्लेन है वो कैसे हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो चेक करते हैं एक बार यहाँ पर फ्रेंड, ए को 1 कर ले लेते हैं अपन, क्योंकि डी को तो जीरो करना ही है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स प्लस बी वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अब देखो फ्रेंड, यदि यहाँ पर b इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू 1 हो गया तो तीनों प्लेन कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो b यदि आपने 1 ले लिया तो सिस्टम का क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो b के अंदर एक वैल्यू आती है जिसके लिए क्या होगा, सिस्टम नो सॉल्यूशन होगा। तो क्या आंसर होगा इसका, अ सिंगलटन सेट। कई बच्चे इसका एम्प्टी सेट लगा देंगे आंसर, क्योंकि b पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो इस कंडीशन को कंसिडर करना भूल जाते हैं। तो इस कंडीशन को आपको दिमाग में रखना है। तो b इक्वल टू 1 पर सिस्टम पैरेलल हो जाएगा। देखो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, a2 अपॉन a3 इक्वल टू b2 अपॉन b3 इक्वल टू c2 अपॉन c3। अब देखो जिस दिन b1 हो गया उस दिन देखो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 1 है ना, यहाँ 0 इक्वल टू 1 आ जाएगा, जो कि बकवास है, नॉनसेंस बात है ना। तो b 1 होने पर सिस्टम का क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। केवल एक ही कंडीशन ऐसी है जब b इक्वल टू 1 होने पर सिस्टम का क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। अदरवाइज क्या होंगे, ऑलवेज इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द इक्वेशंस देन फॉर a इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ a इनवर्स, है ना। a इनवर्स निकाल लो, सिंपल है ना। इसको ax इक्वल टू b फॉर्म में डिनोट करना है ना, हमने देखा था ax इक्वल टू b फॉर्म में कैसे करते हैं। तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा फ्रेंड, a क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 1 माइनस 1 2 0 1 1 माइनस 1 a, ठीक है, ये हो जाएगा a। b क्या हो जाएगा यहाँ पर, x हो जाएगा x y z और b हो जाएगा b1 b2 b3। तो हमें तो a इनवर्स चाहिए, तो a इनवर्स के लिए डिटरमिनेंट a फाइंड आउट कर लो पहले। डिटरमिनेंट a क्या आएगा यहाँ पर, डिटरमिनेंट a फाइंड आउट करोगे, किसके लिए करना है, a इक्वल टू 1 के लिए करना है ना। तो a की वैल्यू 1 ले लो, है ना। कितना आ जाएगा ये, 1 प्लस 1 1, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो प्लस 2 आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट a कितना आ गया, 2 आ जाएगा। तो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब a इनवर्स क्या होता है, a इनवर्स का फॉर्मूला हम देख चुके हैं पहले, एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a। अच्छा, एडजॉइंट a क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज क्या होगा 1 का, 0 माइनस माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा। इस 1 का 2 माइनस 1 1, लेकिन एक माइनस का साइन आएगा पहले बार, माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2 आ जाएगा। 2 का 1 माइनस 1 0, 0 का 1 1 प्लस 1 है ना, 1 प्लस 1 2 आएगा, है ना, 2 आ जाएगा। ठीक है, इस 1 का कोफैक्टर माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इस 1 का कोफैक्टर 1 माइनस 0 1, इस माइनस 1 का कोफैक्टर 1 प्लस 2 3, तो साइन चेंज तो माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, इस 1 का कोफैक्टर 0 माइनस 2 तो माइनस 2 हो जाएगा। ट्रांसपोज लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 0 2 2 1 माइनस 2। ठीक है फ्रेंड, ये आ गया आपका एडजॉइंट, है ना, एडजॉइंट आ गया। ये क्या आ गया आपके पास, एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट ए इनवर्स कैसे आ जाएगा, इसमें किसका डिवाइड लगा दो, डिटरमिनेंट का डिवाइड लगा दो, तो क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट का डिवाइड लगा दोगे तो इसमें से 1/2 0 1/2 माइनस हाफ 1 माइनस 3/2 माइनस 1 1 माइनस। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना, ऑप्शन डी मैच कर रहा है इससे ना। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ए इनवर्स निकालना सिंपल, ax इक्वल टू बी फॉर्म में कन्वर्ट करने का मैट्रिक्स में, तो हमें देखा ये ax इक्वल टू बी से कैसे लिखते हैं ना इसको। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है फ्रेंड, इफ b इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ a फॉर विच ax इक्वल टू b हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब b इक्वल टू 0 हो गया, b इक्वल टू 0 हो गया ना, b इक्वल टू मतलब जीरो मैट्रिक्स हो गया यहाँ पर, है ना। यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स की एक बात कह रहा है ये, b इक्वल टू 0 मैट्रिक्स हो गया। सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, 2x प्लस 0y प्लस जेड इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस। अब फ्रेंड इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होने के लिए, इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होने के लिए डी 0 होना पड़ेगा, है ना। सिस्टम के नॉन ट्रिवियल होमोजेनियस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब मिलता है, जब डी 0 होता है ना। तो डी 0 करो यहाँ पर, क्योंकd1 d2 तो ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पर डी 0 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 1 1
0 -1 -1 1 a इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 0 +1 आ जाएगा ना, +1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा -1 2a -1 -1 -2 आ जाएगा इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 1 - 2a +1 +2 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास a इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। a इक्वल टू 2 के लिए सिस्टम के कैसे हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ठीक है। थैंक यू।